वेलकम बैक टू माजद के साथ। यहाँ पे नाज़रीन हम मौजूद थे साइट एरिया के अंदर आवाम के साथ। हमने लेबर तबका जो था उनसे उनके मसाइल पूछे, हमने सनतकार जो इंडस्ट्रीज़ जो मिल जोन करते हैं उनसे उनके मसाइल पूछे और सबने अपने मसाइल गिनवाए जी कि इस वक्त मसला ये है कि हमें 12 से 16 घंटे बिजली जो है वो नहीं मिलती है, हमारे यहाँ चोरियाँ होती हैं, उस पर अमन अमान का मसला जो है वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुका है और हर तरह से उन्होंने कहा जी कि हर तरफ से उनकी इंडस्ट्री जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती हुई नजर आ रही है क्योंकि वो टेक्सटाइल सेक्टर था। तो इस वक्त एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन टेक्सटाइल जो है मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, उनकी हम जो है इस वक्त ऑफिस पहुँच चुके हैं और डायरेक्ट वहाँ से लोगों को कवर करने के बाद यहाँ पर इनके साथ मौजूद हैं, इनसे वो सवाल पूछने के लिए जो लोगों ने उठाए हैं इनके लिए। इख्तियार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। अच्छा बेग साहब जी, हम गए थे अभी लोगों के पास, आपके दिल में एडवाइज़र टू पीएम बनने के बाद कभी एहसास होता है उस शख्स के बारे में, उसका ख्याल आता है आपके दिल को कभी जो 400 रुपये उजरत रहता है रोज़ की और भूखा घर जाता है और घर वाले भूखा सोते हैं, कभी आपके दिल में तकलीफ होती है उसके लिए? देखिए, मैं एडवाइज़र तो बाद में हूँ, पहले मैं एक सनतकार हूँ और एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मेरा डेली के बेसिस पे इन वर्कर से वास्ता रहता है। और अभी भी आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमारा डेनम मिल है जिसमें हज़ारों लोग काम करते हैं और पाक डेनम वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डेनम फैब्रिक। खुशकिस्मती से हमारी कंपनी में डेली वेजर्स एक भी नहीं है। हमारे जो कंपनी के कानून है उसके तहत तमाम मुस्तकिल वर्कर्स हैं और वो वर्कर्स हैं कि जो अपनी सैलरी जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पे उन्हें मिलती है, रिस्पेक्टिव कुछ दिन वो काम करें ना करें, बिजली की लोड शेडिंग की वजह से या गैस की लोड शेडिंग की वजह से या हड़ताल की वजह से हम उन्हें देते हैं। अच्छा लेकिन मैं जहाँ गया था ना जी अभी, वहाँ पे मुझे 80-90% लोग ऐसे मिले जो कि रोज़ाना की उजरत पे काम करते हैं। मिनिस्टर बनने के बाद ऐसी पॉलिसी वज़ा कर देते जिससे जो फैक्ट्री ओनर्स हैं आपके अपने साइट एरिया में ही, वो भी डेली वेजेस पे फिर ना रखें लोग, वो भी उन लोगों को जिस तरह आपने रखा हुआ इसको पॉलिसी बना दें। कानून तो यही है, इंडस्ट्रियल लॉज जो हैं लेबर के बड़े वाजे कहते हैं। प्लस जो हम ISO 14000 ISO 9000 सर्टिफिकेशन लेते हैं, जो हमारे बायर्स की रिक्वायरमेंट भी है, उसमें ये प्रोविज़न ही नहीं है कि डेली वर्कर्स का, उसमें हर वर्कर्स को वो तमाम मराहत जो एक सनती वर्कर्स को जो देनी चाहिए उसमें वाज़ेह है और उसके मुताबिक उसका हक है और हम देते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ हैं, स्मॉल फैक्ट्रीज़ जो हैं, उसमें डेली वर्जेस पे बहुत बड़ी तादाद लोगों के काम करती है। और ओवरऑल अगर आप देखें ये 17,000 इंडस्ट्रीज़ हैं, 7 इंडस्ट्रियल जोन्स हैं कराची में। साइट का सबसे बड़ा है जहाँ 5,000 के करीब इंडस्ट्री है, फिर कोरंगी का उसके बाद आता है, वहाँ भी 4,000 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं। फिर फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, लांडी, ये सब होते हैं, तो उसमें एक बड़ी तादाद डेली विजर्स की है। अच्छा माजद के साथ लगता ही है जी कि आपकी हुकूमत जानबूझ के चाहती है कि ये 17,000 फैक्ट्रियाँ बंद हों, इनके जो 15 लाख एम्प्लॉयज़ हैं ये रोडों पे निकलें और आपके खिलाफ एहतजाज करें। आपको क्या मज़ा आता है एहतजाज जब आपके खिलाफ होता है? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि ये हमारे मफाद में ही नहीं है कि वर्कर्स जो है वो रोड पर निकले या लोग जो हैं उनके जो जॉब्स हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट उनको मिले। ये तो हमारे अगेंस्ट जाता है। हमारी और हुकूमत की तो पूरी कोशिश है कि हमने जो उनसे वादा किया था रोटी कपड़ा मकान का, वो हम उन्हें किसी न किसी तरह से किसी न किसी शक्ल में कम या ज़्यादा ज़रूर दें। तो ये बात ये मैं आपसे एग्री नहीं करूँगा कि हम ये चाहते हैं कि लोग रोड पर आएँ और हम ये चाहते हैं कि वो जॉब्स जो उनको ना मिल सकें, ये तो हमारे अगेंस्ट है। अब मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश करूं, आप नहीं चाहते तो क्या KAC चाहता है, या आप नहीं चाहते तो क्या सनतकार चाहते हैं, या आप नहीं चाहते तो फिर ये कौन चाहता है जो हर 2 या 3 महीने बाद ये लोग मजबूर हो जाते हैं एहतजाज करने पे? देखिए, पहली चीज़ तो ये तो सनतकार तो कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि जब हमारा पहिया चलता है तो प्रोडक्शन आती है, तो हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर जाते हैं, तो हमारी बायर्स को वक्त पर डिलीवरी होती है, तो हमें पैसे आते हैं, उससे हम और आप और वर्कर्स की फैमिली और बच्चे जो होते हैं उनका पेट भरता है। तो ये सनतकार की तो जहन के किसी गोशे में भी ये बात नहीं आ सकती कि जी मेरी फैक्ट्री बंद हो जाए, वो तो मौत होती है उसकी। यानी जिस दिन अगर मेरी फैक्ट्री में काम नहीं होता, आज मैं बड़ा लकीली में कराची में था और मैं क्योंकि इश्तियाक साहब गए हुए मुल्क से बाहर, तो मैं अपने डेनम फैक्ट्री पे आया था। आज हमारे यहाँ जो है सुबह 11 बजे से 10 बजे से गैस की सुई गैस की लोड शेडिंग थी और 2 बार प्रेशर आ रहा था, जबकि 8 बार होना चाहिए। काम हुआ फैक्ट्री में आपके? नहीं हुआ। आज हमारी मशीनें बंद थी, वर्कर्स हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, नमाजें पढ़ते रहे, खाना खाते रहे, लेकिन मशीनें का पहिया जो है वो नहीं चल सकता। इधर से थोड़ा आगे जाए ना, जहाँ से हम अभी आ रहे हैं, तो वहाँ पे फैक्ट्रीज में ताले लगे हुए हैं। वो सनतकार कह रहे हैं कि हम जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, और इस हद तक उन्होंने कहा है कि अगर KAC बिल लेने आई तो वहाँ के लोग कह रहे हैं या तो हम खुद मर जाएंगे या उनको मार देंगे। आपने कभी दौरा किया भैंसे जाके उन इलाकों का जहाँ फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं? सफान, ये साइट
एसोसिएशन का मैं चेयरमैन रहा हूँ। ये पूरे इंडस्ट्रियल जो कराची का सबसे बड़ा सबसे पुराना इंडस्ट्रियल स्टेट है उसका मैं चेयरमैन रहा हूँ और मुझे यहाँ एक एक इंडस्ट्री का पूरी बखूबी उसके बारे में पता है। इस वक्त जो मसला केसी का है वो बड़ा गंभीर है। पहली चीज़ तो ये है कि केसी जो है वो सिर्फ वो यूनिट ऑपरेट कर रहा है जहाँ गैस से चलते हैं। वो यूनिट जहाँ पे डीजल है या फर्नेस ऑयल है उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ रही है कि उसको चलाने में उनको फ़ायदा नहीं है, लिहाजा वो प्रेफर करते हैं या तो गैस पे चलें या बंद हो जाए। आज भी पोर्ट कासिम यूनिट नंबर 2 जो है जिसके 350 मेगावाट है वो बंद है क्योंकि वो गैस नहीं मिल रही तो वो नहीं चल रहा है। और इसी तरह और बहुत सारी केसी की भी और पेप्को की भी, बाबडा जिसको कहते हैं, जनरेशन कैपेसिटी मोरलेस हमारी डिमांड के करीब है, लेकिन उसकी जनरेशन कैपेसिटी को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है क्योंकि या तो गैस नहीं मिल रही उनको, फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा है, सर्कुलर डेट है, ऑयल कंपनीज की पेमेंट्स देनी है उनको नहीं दे रहा है, और उनकी पेमेंटें वाटर बोर्ड ने, सिटी गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट के इदारों ने रोकी। तो एक विशर सर्किल है जिससे हर एक जो है मुतासिर हो रहा है। विशेष सर्कल है या कुछ भी है सर? अब जब आप इस वक्त हैं ताकत के अंदर, आपके ताल्लुकात, आप हुकूमत में हैं, मिलते हैं सदर साहब से, वज़ीर-ए-आज़म साहब से, तो क्या फ़ायदा जी इख्तियार बेग साहब का एडवाइज़र टू पीएम बनने का जब सूबे पंजाब के जो इस वक्त सनतकार हैं टेक्सटाइल सेक्टर के उनको गैस नहीं मिल रही और कराची के जो इस वक्त आपके साथ साइट के अंदर हैं उनको बिजली नहीं मिल रही 16-16 घंटे, तो फ़ायदा क्या हुआ आपके एडवाइज़र? जी अभी मेरी आपके आने से कोई आधे घंटे पहले डॉक्टर आसिम से, जो मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड मिनरल रिसोर्सेज हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनसे बात हुई थी और मैंने आसिम साहब को ये बताया है कि हमारी जो तरजीहात तय हुई थी वो कैबिनेट का डिसीजन, ये मेरा नहीं है। उसमें पहले नंबर जो है वो गैस देना था जो कंज्यूमर हैं अपने रेजिडेंशियल, जी, दूसरे नंबर पे था इंडस्ट्री, तीसरे नंबर पे था कमर्शियल IPPs, चौथे नंबर पे जाके आता था CNG। तो हमने कहा इंडस्ट्री नंबर 2 पे आता है, इसको गैस की इस तरह से पहले नंबर जो रेजिडेंशियल है उसके बाद इंडस्ट्री को मिलना चाहिए। और आसिम साहब इमीडिएटली कॉल, बल्कि उन्होंने मीटिंग की, ये डिसाइड हुआ था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी इसके ऊपर, आप ये कह रहे हैं। SSGC के जो MD थे और फिर उन्होंने प्रेशर यहाँ बढ़ाना शुरू। अब सवाल यह है कि गैस की जो किटी है जी वो कम है, अब हम तमाम उसमें से पाई लेना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं ब्रेक पे जाऊँ उससे पहले, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जो है ये हुआ था, डिसाइड नहीं हो रहा, जो हुकूमत आपकी खुद की नहीं सुनती तो वो एक आम आदमी की क्या सुनेगी जो रोड पे खड़ा हुआ भूखा मर रहा है इसको? नहीं देखें, ये होता है कि मैंने अभी आपको यही बताया कि पाई जो है वो छोटी है, उस पर हर एक लेना चाह रहा है। CNG कहते हैं जी हम हड़ताल के लिए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ वाले कहते हैं जी हम ताले डाल देंगे, IPP कहते हैं हमें नहीं देंगे, तो बिजली और जो पावर जनरेशन जो है वो हम नहीं कर सकेंगे। तो ये लोड मैनेजमेंट किसी तरह से करा जा रहा है, ये गैस में भी हो रहा है, सुई नॉर्दर्न में, और ये पेप्को और KC भी कर रहे हैं। चलिए मैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ता हूँ। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेगा, न्यूज़ 1 देखते रहिएगा।